सभी श्रोता बंधुओं से वही करबद्ध निवेदन है, जिस प्रकार आपने अभी तक शांति का दान दिया है, कृपया शांति का दान दें। जिकड़ी भजनों का बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम आपके समक्ष में चल रहा है, जिकड़ी भजनों का आनंद ले, क्योंकि कहा किसी कहने वाले ने, भीख है शांति की सबर के दो घूंट पीने दो, भीख है शांति की सबर के दो घूंट पीने दो। और भैया ये जिंदगी है 4 दिन की, जियो और जीने दो। कलाकार बारी बारी से आकर के बड़ी ही सुंदर सुंदर बातें कर रहे हैं साहब। कल नंबर 4था, आज टाई परी तो 6वां नंबर निकलो, 6वां नहीं छोड़ो 7वां कर दियो। पर मैं तो भगवान भरोसे कहूं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। 4 लाइनों में कभी लिख रहा चाहर साहब कैसे, कि द्रौपदी काज बजाज बनो और दीन सुदामा को महल बनायो और मीरा को जहरो बनो अमृत और वह गंगा को नीर कठौती में आयो। तेने नरसी फकीर को और भात भरो और जल चरते गजराज बचायो और सैलानी तेरे हजार आंख पर मेरा फूटो सो ढोंड नजर में ना आयो। सज्जनों, हमारा दूसरा दिन है और तीसरा नंबर है। कल बात हुई थी शुद्ध जिकड़ी की और बात यही हुई थी कि साखी से शुरुआत हो। साखी को अपने दौर से सुना, साखी को अपने ध्यान से सुना, ऐसे आनंद आवेगा चाचा जी जैसे बीन के आगे से आप झूमे करेगा। हैं? एक बार चाय को पान कर लियो, फुर्ती में आ जाओ। जिन जिन को ठाकुर जी ने दो सुंदर सुंदर हाथ दे रखे, हाथन ने खड़े कर लियो और बेईमानी करी तो ठाकुर जी की सौगंध, तुम्हें पोलियो की दवा मिल गई, वैक्सीन को इंतजार। अब कि कोरोना में वैक्सीन मिल गई और पोलियो को इंतजार मत करियो। एक बार ईमानदारी से हाथन ने खड़े कर लियो पीछे तक और जोरदार जयकारा बोलो गिरिराज महाराज की। और कवि लिख रहा भैया साखी में कैसे, आज हो कर दी जो एक काज और बचा लियो लाज रे कर जोरी। ये बात रुकमण जी कह रहे हैं मेरे ठाकुर जी महाराज से। क्या? और सभा में रुकमण के
पति चुने नंद लाल भैया और हमने पति चुने नंद लाल इधर से सो पाल के संग में शादी मेरी है भैया अरे कहते हे ना उस नंदा नदन से हो पतिमा ने मैंने करमा बचन ते अब ना हटूंगी मैं तो अपने प्रणते आस लगाए बैठी हूँ बचापन ते हे आस लगाए बैठी हूँ बचापन ते और अरे जो नहीं आए मदना मुरारी हो जो नहीं आए है मदना मुरारी हो गरद में है गरिमा गिरे है तुम्हारी नाहे बनूंगी सिसो पाल की प्यारी क्वारी मर जाऊंगी मैं तो मारा कटारी है क्वारी मर जाऊंगी मैं तो मारा कटारी। 51 रुपये का पुरस्कार आदरणीय चाचा जी की तरफ से आया है। आशीर्वाद की कामना करती रहोगी हमेशा। और कहना भैया कैसे हो जो नहीं आए मदना मुरारी हो गरद में हो गरिमा गिरे तुम्हारी नाहे बनूंगी सिसो पाल की प्यारी क्वारी मर जाऊंगी मैं तो मारा कटारी। 51 रुपये भैया जी की तरफ से आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और कहा ओ भेजो रही संदेश और सब गुलनों में फंसी हंसनी नाय पर इकली की तो सेवा मंदिरों में भैया और मंदिरों में भैया मंदिरों में जादनिया में गोवे प्यावे से सोपाल अरे मिलूंगी तो सेवा मंदिरों में छोड़ कर गई थी। आज मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया है। राजा हरिश्चंद्र का नाम हरिश्चंद्र से हरिया हो गया। कालू मेहतर के यहाँ पर नौकरी लग गई। कालू ने आदेश कर दिया हरिया ये मेरी आज्ञा है, इस घड़े को लेकर जाइए और सरयू नदी में से इसमें जल भर के लाइए। आज राजा हरिश्चंद्र यानी वो हरिया नदी के किनारे पहुंचाए। मुनि विश्वामित्र ने एक करिश्मा कर दिया, एक रचना को रच दिया। एक मगरमच्छ का भेष धारण किया, राजा हरिश्चंद्र को नदी में बहा दिया। वही मुनि विश्वामित्र काशी नगरी में जाकर आवाज लगा रहे हैं। विश्वामित्र और काशी में जाके, विश्वामित्र काशी में जाके
आवाज लगा रे भारी है, अरे हरिया नौकर कालू को मरघट में पहरे दारी है। गंगाधार में बह के डूबियो जहां बहे गजब को पानी, और बाबा बिल खाए गई है तारा। आज रानी तारावती को पता चला मेरे पति परमेश्वर इस दुनिया में नहीं रहे, पछाड़ खा गई है, आंखों में से अश्रुधारा बह रही है और झड़ में जवाब दे रही है। चाहर साहब कैसे? क्या और सुने मुनि के और वैन चलत रहे, कहने लगी महाराज और सुने मुनि के और वैन चलत रहे, और नैन फटी जाए छाती, और बिगड़ी को ना कोई मोल दिखे ना कोई संगी साथी। क्या है? कवि कह रहा है चाहर साहब, एक धागा गुदड़ी में लगता है, और एक धागा गुदड़ी में लगता, और एक पतंग की। और ये 51 रुपए का सम्मान हमारे बड़े भाई 50 रुपए ज्योति डांगर और 50 रुपए का सम्मान लखन चाचा जी दे रहे धड़सोनी से, आशीर्वाद की कामना करूंगी कहना है। और ये 51 रुपए का सम्मान बड़े भैया रोहित भैया जी दे रहे, आशीर्वाद की कामना करती हूँ भैया। अरे एक पत्थर शिव जीवन पूजता, और एक बछुरा पहना रे, एक बाप के एक बाप के एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे, एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। तारावती विलाप कर रही है कि गंगा तट पर रोज मिलाई, गंगा तट पर रोज मिलाई, जब भरवे आवत पानी है, और आज काम ते नाय निवटी तेरी तारावत सी रानी है। मेरे मन की व्यथा कौन समझेगा, को मेरो कष्ट हरेगो, और भैया रोऊं तो पतो। आज रानी तारावती विलाप कर रही है राजा हरिश्चंद्र की याद में। जिकड़ी का चौक आ रहा है चाचा जी, और चाहर साहब कवि लिख रहा है कैसे? और पिया मेरो आनो हे, और पिया मेरो आनो, और बहुत जरूरी क्या, और पिया मेरी बहुत बड़ी है मजबूरी, पिया मेरी बहुत बड़ी है मजबूरी।
चाचा जी। रामवीर जी के छोटे छोटे बच्चे हमारे लिए दे रहे हैं भैया, आशीर्वाद की कामना करते हैं। कवि कह रहा है, हो कैसे गंगा, कैसे गंगा तट पे आऊं, कैसे अपना फर्ज निभाऊं। इसी बीच ये 200 रुपए का सम्मान आदरणीय बड़े भाई नवाब चाहर जी दे रहे हैं। एक बार चाहोगे जोरदार ताले से सम्मान भैया। ये जिकड़ी का चौक चल रहा है और तर्ज चाचा आपके जमाने की रही होगी। तर्ज क्या कह रही है सुनो। अरे और इस दिल में ये 51 पे बड़े भैया हरिओम सिंह ठाकुर जी दे रहे हैं। हाँ वापस कर लो रुपया ने दान करे भैया, वापस नहीं हो साहब। और ये 100 रुपए का सम्मान हमारे चाचा जी चन्नो चाचा थे पत्रा कोई नाम धरो चन्नो के। और ये 100 रुपए का सम्मान समंदर चाचा जी दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगी। आज रानी तारा अपने हाथों के कंगनों को उतार रही है और कह रही है कि कह रही तारा सुन बेटा, मेरे वचन नहीं रह सकते हैं और तेरे पिता सत्यवादी कभी डूब के नहीं मर सकते हैं। निश्चय लौट पिता तेरे में अवई तकदीर हमारी संगना और बाबा वाने हाथन के उतारे। आज रानी तारा ने अपने हाथों को कंगनों को उतार दिया है। मेरी मैया जो बहन बैठी वो भी ध्यान दें, जवाब दे रही है उन कंगनों को मराठी चाहर साहब। और कह रही तारा और सुन लो कंगना और मोबे विधवा है के और विधवा है के और मैं विधवा है के और कंगन पैरूं पाप लगे अतवारो है। मेरे पति को ढूंढ लाओ कह लखनऊ बरके। और ये 100 रुपए का सम्मान आदरणीय चाचा जी
रूप सिंह मटोल जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करूंगी और कहना है, अरे वो सतवादी मैं सतवंती, भैया वो सतवादी मैं सतवंती, इतना काम तिहारो है, मेरे पति को ढूंढ लाओ, कह लखनऊ बर के वारो है। और अरे गोरी हो बदकार नारते, 51 का सम्मान जगदीश भैया जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। कहा और ये 51 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी शिव नारायण जी दे रहे हैं हमारे लिए, आशीर्वाद की कामना करूंगी। धर्मवीर भैया, अरे गोरी हो बदकार नारते, और ये 51 रुपए का सम्मान हमारे भाई है जी हरिओम सिंह डागर साहब। श्री राधे। क्या अरे गोरी हो बदकार नारते, अरे काली काली सच्ची हो, और अरे गरीब घर की बच्ची हो पर चाल चलन की, गरीब घर की बच्ची हो पर चाल चलन की अच्छी हो, है गरीब घर की बच्ची हो पर चाल चलन की अच्छी हो। अरे गरीब घर की बच्ची हो पर चाल चलन की अच्छी हो। है गो समय घड़ी अब फिर लगा लियो साहब, तो समय को पालन सिर्फ मेल ही है, वो कोई दिक्कत ना है। 20 मिनट 3-4 रह गई होंगी साहब, और वो कोई परेशानी ना, समय तक कितने ज्यादा गवाओ पर कम गवाओ, समय जो मिला है उसी का पालन करते हुए एक गीत और मेरी तरफ से आप सुन लें, क्योंकि हमारा नंबर तो आएगा नहीं, समय बहुत हो गया है। गाना सुने, पहली तर्ज सुनो गाने की, तर्ज आपके दिल को छू करके आ जाओ, तुम पलकन ले मार रहे, नींद तो ना आ रही तुम्हें, हंसते मुस्कुराते रहो, तुम्हें देख के वो तसल्ली सी बनी रहेगी कि हाँ सुन रहे। तर्ज के बोल आपके दिल को छू करके आ जाए भैया, तो अपनी बहन को अपनी बेटी को सिर्फ तालियों का आशीर्वाद दे देना। तर्ज सुने, तर्ज क्या कह रही है। क्या और चंद सांसों का और खेल है सारा, और हर इंसान है पानी। क्यों कोई न जाने और राज ये गहरा, ये मौत किसे कब आनी, ये मौत किसे कब आनी, लेकिन ये है उस मौत का कहना, मैं पल दो पल में आऊंगी और रहूंगी मैं नजरों के सामने, और फिर भी नजर न आऊंगी।
कि तेरी गलियों में आने जाने से। ये बड़ी सुंदर लाइन है, दिल को छू कर आने वाली। कि तेरी गलियों में आने जाने से और दुश्मनी हो गई जमाने से, मैं तो 2 कदम चल नहीं सकता, तू ही मिल जा किसी बहाने से। गीत को गहराई से सुने, क्योंकि आप जैसे विद्वान लोगों ने कहा है शब्दों का मेल है, शब्दों का खेल है। अरे शब्दों से बच्चा पास है तो शब्दों से ही जहां होती है चाचा जी, शब्दों की मार होती है। गीत को सुने, एक परंपरा थी कुछ समय पहले, बेटा है तो आने दो, बेटी है तो जाने दो। लेकिन यह मेरा कहना है, जिस घर में बेटी नहीं होती वो घर घर नहीं होता साहब। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हुई जिसने अपने शरीर को, अपने तन को टुकड़े टुकड़े करके न्यौछावर कर दिया इस भारत माता के लिए। वो भी बेटी थी। आज भी आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, बेटों के बराबर नहीं, बेटों से 4 कदम आगे हैं बेटियां। और आपके घर में बेटी हैं तो इसको भाग्य नहीं, हम सौभाग्य कह सकते। बेटा जब 100 में से 99 भाग उदय होते तब पैदा होता है, और बेटी जब 100 के 100 भाग्य उदय हो जाते जब घर में बेटी पैदा होती है। इस गीत को सुने, गीत के शब्द, गीत के जो भाव हैं बड़े सुंदर तरीके से दर्शाया है भैया चाहर साहब। कहना है कि बेटी बिना घर और ये आंगन सूना। भैया कि बेटी बिना घर और आंगन सूना, बेटी एक चमकता मोती है और बेटा तो है, ये बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनो की ज्योति है, बेटी नैनो की ज्योति है। वो भारत की पहली बेटी कौन थी जिसने अपने शरीर को बलिदान कर दिया इस भारत माता के लिए? सुनिए, और देश की खातिर है, देश की खातिर, देश की खातिर दी कुर्बानी, उसकी अमिट निशानी है। और ये 51 रुपए का सम्मान हमारे आदरणीय दादाजी कर रहे हैं हमारे लिए, आशीर्वाद की कामना करूंगी। सुनिए, हे देश की खातिर दी कुर्बानी, उसकी अमिट निशानी है। और लड़ते 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 अमर हो गई वो झांसी वाली, लड़ते लड़ते अमर हो गई वो झांसी वाली रानी है। और घर में हो माँ बाप दुखी तो है, और घर में हो माँ बाप दुखी तो वो फूट फूट कर रोती है। और ये 50 रुपए का सम्मान हमारी मैया कर रही हैं, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और ये 1100 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई अमित जी दे रहे हैं जो रणधीरगढ़ से आए हैं। एक बार चाहूंगी जोरदार ताली से सम्मान भैया का।
की खातिर की कुर्बानी उसकी अमिट निशानी है। और लड़ते 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 अमर हो गई वो झांसी वाली रानी है। और घर में हाँ माँ बाप दुखी तो 51 पे बड़े भैया 17 चित्रा भैया जी दे रहे हैं पहाड़िया चित्रा गुलपाड़िया। तो मैंने भैया लद्दा को जो नाम धर दिया तो मैं क्या करूं हैं क्या। और घर में हाँ माँ बाप दुखी तो वो फूट फूट कर रोती है। अब दूसरी बेटी सुने, एक बेटी ऐसी जिसका नाम सांडली था। सांडली अपने पति को कंधा पर बिठाकर यात्रा कराने के लिए ले जाया करती थी। रास्ते में एक ऋषि महाराज एक त्रिशूल पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। सांडली का पैर गलती से त्रिशूल में लग गया भैया। ऋषि महाराज की समाधि भंग हो गई। श्राप दे दिया सांडली को, सांडली जिस पति के प्रेम में तू इतनी पागल है, जा मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ, कल सूर्य निकलने से पहले तेरा पति मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाएगा। सांडली ने कह दिया महाराज अगर मेरे पति व्रत धर्म में सच्चाई होगी, अगर मैंने अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचा नहीं होगा तो मैं सूरज को निकलने नहीं दूंगी। उस बेटी ने उस प्रण को उस व्रत को पूरा करके दिखा दिया। क्या हुआ, एक बेटी थी सती सांडली भैया, एक बेटी थी सती सांडली, अपना धर्म ना डिगने दिया और अपने पति व्रत बल के कारण ना सूरज को उगने दिया। और आजकल करवा चौथ पे समझते सामान नहीं आया तो बढ़ते तोड़ देंगे अटूट सत्य जीवन का। समय मेरा समापन है। गीत की अंतिम लाइन सुने साहब, क्या हुआ, किया प्यार वो भैया, किया प्यार वो सच्चा श्याम से और चमकी बन के हीरा है। श्याम रंग में, श्याम रंग में भाई दीवानी कहते उसको मीरा है। और मुकेश देशवाल की कलम ये, मुकेश देशवाल की कलम ये सुंदर शब्द सजोती है। और जो बेटियों का भाव होता है माता पिता के प्रति, और पापा लालिन से ज्यादा प्यार करे या मैं जान रही हूं। अगर बेटी ने कह दिया पापा मुझे सामान की जरूरत है, ईमानदारी वाली बात है, मैं अपने आंखों से देखा भैया, पापा चाहे जूते पॉलिश क्यों ना करें पर बेटी की फरमाइश हर हाल में पूरी करते हैं। उस बेटी ने अपनी मैया से कहा मैया जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया हंस के मुझे बाबुल ने, हंस के मुझे बाबुल ने। और प्यार इतना दिया है मुझको, प्यार इतना दिया है मुझको, क्या बयां में करूं अपने मुख से
एक ये घर दिया, एक वो घर दिया, एक ये घर दिया, एक वो घर दिया। तेरी कैसी खुदाई है, और बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों